बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुहर और असर की नमाज में क़िरात के हवाले से एक इल्मी बहस है कि आया ज़ुहर व असर में क़िरात है या नहीं। इसमें दो किस्म के उलमाए किराम हज़रात हैं। एक तो वो हैं जो कहते हैं कि ज़ुहर असर के अंदर क़िरात नहीं है, और दलील के तौर पर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि आपसे जब पूछा गया कि ज़ुहर और असर के अंदर क़िरात है या नहीं तो आपने इसकी नफ़ी फरमाई। लिहाजा एक किस्म के पहले ये हज़रात हैं जो कहते हैं कि ज़ुहर और असर की नमाज में क़िरात नहीं है। जहाँ तक दूसरे हज़रात हैं वो ये कहते हैं कि ज़ुहर असर की नमाज के अंदर क़िरात मौजूद है और ये क़िरात करनी चाहिए, और मुतअद्दिद रिवायात से इस्तिदलाल करते हैं। और तीनों हनफी उलमाए किराम जो फ़ुक़हाए किराम हैं उनका भी यही मसलक है। उनके नज़दीक भी ज़ुहर और असर के अंदर क़िरात वग़ैरह मौजूद है। हत्ता कि हज़रत सय्यदना अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इसी तरह हज़रत अबू सईद खुदरी, हज़रत जाबिर बिन समूरा, और इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, सैयदना अबू हुरैरा और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, इन तमाम सहाबा किराम से रिवायात हैं कि ज़ुहर और असर के अंदर तिलावत मौजूद है, यानी तिलावत की जाएगी। हत्ता कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि किन किन सूरतों को ज़ुहर और असर में आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे वो भी उसके अंदर ज़िक्र मौजूद है। लिहाजा हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से भी है कि आपसे जब पूछा गया तो आपका ये कौल भी है कि ज़ुहर असर के अंदर तिलावत है। लिहाजा इसी को तरजीह दी जाएगी, और क़ियास भी इसी चीज़ का तकाज़ा करता है कि जब रुकू, सुजूद, क़ादा अखीरा और क़याम ये नमाज के फ़राइज़ में से है, और तमाम किस्म की नमाज़ों के अंदर ये फ़र्ज़ हैं, तो तिलावत भी नमाज के फ़राइज़ में से है, तो ये भी तमाम नमाज़ों के अंदर होनी चाहिए। क़ियास का भी यही तकाज़ा है। और इसी तरह जो हज़रात पहले वाले कहते हैं कि ज़ुहर असर के अंदर तिलावत नहीं है, उनके नज़दीक भी ये मसाला है कि अगर कोई मग़रिब व इशा फ़जर के अंदर ऊंची आवाज़ से तिलावत करना छोड़ दे, उससे साकित हो जाए, तो तिलावत साकित नहीं होती, यानी तिलावत करना माफ़ नहीं होती। उसी तरह अगर ज़ोर और असर के अंदर तिलावत आहिस्ता करना साबित है, ऊंची करना साकित है, तो ये तिलावत के साकित होने की दलील कैसे हो सकती है। लिहाजा सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहि रहमतुल्लाह ताला, सैयदना अबू यूसुफ़ आपके नज़दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और सैयदना इमाम मुहम्मद, तीनों फ़ुक़हाए अहनाफ के नज़दीक यही उनका मसलक है कि ज़ुहर और असर के अंदर तिलावत सिर्री है, लेकिन तिलावत मौजूद है। मुतअद्दिद रिवायात सहाबा किराम, क़ियास का भी तकाज़ा यही है। जब तमाम नमाज़ों के अंदर बकिया फ़राइज़ पाए जाते हैं तो फिर ये तिलावत करना भी तो फ़राइज़ में से है, ये भी ज़ोर असर के अंदर होनी चाहिए। बहरहाल दोनों जमातों के अंदर दूसरा जो जमात है ये ज़्यादा इनका कौल कवी है, और अहनाफ के तीनों फ़ुक़हाए किराम इसी पर अपना मसलक रखे हुए हैं, और बिल्कुल यही है कि नमाज, दोनों किस्म की नमाज, उसके अंदर ज़ोर असर के अंदर सिर्री और बकिया नमाजों के अंदर जाहरी तिलावत की जाएगी। बहरहाल तिलावत फ़राइज़ में से है और क़िरात की जाएगी।